हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं मिराज। आज मैं फिर आ गया हूं आप लोग के बीच में एक और नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है टाइफाइड। जी हाँ, ये वही टाइफाइड है। जब भी हमें बुखार लगती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारे नसों से खून निकाल के ये टेस्ट करके बताता है कि आपको मलेरिया टाइफाइड हो रखा है। जी, हम उसी टाइफाइड के बारे में यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं। मलेरिया के बारे में हम लोग अभी नहीं बात करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, अभी नहीं, आने वाले 2-3 वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक है टाइफाइड। आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि टाइफाइड होता कैसे है, कैसे फैलता है समाज में, इसके क्या क्या लक्षण हैं और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। हम लोग इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो टाइफाइड है हमारा, सबसे पहली बात है कि टाइफाइड जो है ये एक बैक्टीरिया से फैलता है। उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये देखिए, इसका डायग्राम है, ये साल्मोनेला टाइफी का इसी कारण हमारे शरीर में फैलता है। अब दूसरी बात ये आती है कि साल्मोनेला टाइफी जो है, आखिर ये होता कैसे है, ये कहाँ पे ऐसा पनपता कहाँ पे है, ये बैक्टीरिया पैदा कैसे कहाँ किस जगहों में होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो बैक्टीरिया है ये कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड वगैरह में लोग अपने आप ग्रो हो जाता है। जैसे कि किसी एरिया में अगर आप कभी ध्यान दे के देखिए, किसी भी एरिया में जहाँ पे कंटामिनेटेड वाटर है, जहाँ पे जमा हुआ पानी है, वैसे एरिया में देखिए उस पानी में क्या होता है, बड़े बड़े बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो हो जाते हैं, थोड़ा बहुत फंगाई वगैरह या तो फिर ये सब ग्रो हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से उन्हीं कंटामिनेटेड वाटर में ये टाइफाइड जो मैंने अभी पिक्चर दिखाया था, वो टाइफाइड बैक्टीरिया उसमें ग्रो हो जाता है। और यहाँ तक कि सिर्फ कंटामिनेटेड वाटर में ही नहीं, यहाँ तक कि तो खाने में भी कंटामिनेटेड फूड जो होते हैं उसमें भी कभी कभी ये बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है। तो हम लोग वैसा फूड खाएंगे तो वैसा बैक्टीरिया हमारे फूड के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा ये हमारे पेट में चला जाएगा और यहाँ पे जाके अपना सेल डिवीज़न करके अपना ग्रोथ बढ़ाएगा। ग्रोथ बढ़ा के नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएंगे, उसके बाद हमारे पूरे बॉडी पे कब्जा कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें डिजीज़ हो जाएगा, देखिए, जिसे हम लोग कहते हैं टाइफाइड डिजीज़। तो हम लोग क्या करेंगे, आमतौर पे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाके हम लोग ये कहते हैं कि मुझे बुखार हो गया है। डॉक्टर क्या करता है, हमारे नसों से खून निकाल के एक टेस्ट करता है। उस टेस्ट का नाम है वाइरल टेस्ट। इसी वाइरल टेस्ट के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमें टाइफाइड है या नहीं है। इस टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट आता है, वाइरल टेस्ट, याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये जो वाइरल, इसके इसके क्या क्या लक्षण हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। इसका सिम्टम्स ये है कि जिस पेशेंट को टाइफाइड हो रखा होगा, आप सब इसे जानते हैं, उसे बुखार आएगा बहुत ज़्यादा। बुखार, जैसे कि आप इस पेशेंट को देख लीजिए, इसे बुखार है, देखिए कंबल ओढ़ के ऐसे बैठा हुआ है, तो इस इंसान को बुखार है, यानी कि इस इंसान को मान लो कि इसे टाइफाइड हो रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो पल्स रेट है थोड़ा धीमी हो जाएगा, उसके बाद उस इंसान को पेट में दर्द देगा और फ्रिक्वेंटली उसे वॉशरूम टॉयलेट जाने का इच्छा होगा और फीसेस के साथ लिक्विडिटी कंटेंट ज़्यादा होगा, जिसके कारण से ये भी हो सकता है कि उस पेशेंट को ये डिहाइड्रेशन हो जाए। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उसके बाद पेशेंट को ये क्या कहते हैं, मुंह में छोटे छोटे फोड़े आ जाते हैं। फिर बाद में उसे भी वो ठीक हो जाता है इलेक्ट्रोलॉल्स पाउडर लेके, जिसे हम लोग कहते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेटिव सॉल्यूशन सॉरी। तो ऐसे ऐसे इसके लक्षण से ऐसे ठीक किया जा सकते हैं। अब बात करें इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। बात करें अगर टाइफाइड की, तो टाइफाइड की वैक्सीन डेवलप हो चुकी है। आप चाहें से ले सकते हैं, अपना इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कभी टाइफाइड ना हो। लेकिन जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें टाइफाइड का वैक्सीन नहीं देते हैं सॉरी। तो वो डॉक्टर हमें कुछ दवाइयाँ देती है, एंटीबायोटिक्स देते हैं। आज हम उस एंटीबायोटिक के, आज मेरे पास 2 एंटीबायोटिक है, मैं 2 एंटीबायोटिक का आपको नाम बताता हूँ। एक है टेरामाइसिन और दूसरा है क्लोरोमाइसिटिन। एक है टेरामाइसिन, दूसरा है क्लोरोमाइसिटिन। ये दोनों एंटीबायोटिक्स है जो कि टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए आते हैं। आइए लगे हाथ मैं आप लोगों को टाइफाइड से रिलेटेड एक स्टोरी भी सुना देता हूँ। आपने कभी टाइफाइड मैरी का नाम सुना है? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। एक अमेरिका में रहने वाली एक औरत थी, उसका नाम था मैरी मेलॉन। वो प्रोफेशन से क्या थी, एक कुक थी, एक शेफ़ थी, जो कि होटल्स या रेस्टोरेंट वगैरह में खाना बनाती थी और अपने कस्टमर्स को खाना सर्व करती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस मैरी मेलॉन को टाइफाइड डिजीज़ हो रखा था, ठीक है। और वो जितना भी खाना बनाती थी, जितना खाना बना के अपने ये कस्टमर्स को सर्व करती थी, उन सभी खाना में कुछ कुछ अमाउंट में
ये टाइफाइड जो है बैक्टीरिया वो चले जाते थे। देखिए उसकी कोई गलती नहीं थी, उसे टाइफाइड है, उसे ये भी पता नहीं था। टाइफाइड क्या होता है, जब ये लोग बातें करते हैं या बोलते हैं, हंसते हैं, तो क्या होता है हमारे माउथ से कुछ लिक्विड कंटेंट बाहर निकलता है और एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से वो भी खाना बनाते हुए कुछ बातें करती होगी या कुछ बोलती होगी, कुछ भी करती होगी, गाना गा गाती होगी, तो फिर उसके माउथ से क्या होता है लिक्विड कंटेंट, जैसे कि सभी के माउथ से निकलता है लिक्विड कंटेंट्स। मैं भी बात करूँ तो मेरे माउथ से भी कुछ निकल रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट निकल रहे हैं, जो कि हमारे मेरे सामने की इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार उसके भी सारे इन्वायरमेंट में फैल जाते होंगे। फिर वो कंटेंट, लिक्विड कंटेंट जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि एटमॉस्फेयर में, वो क्या होते थे खाने में जाके मिल जाते थे। और वो इन्फेक्टेड फूड जिस भी कस्टमर को सर्व करती थी, कस्टमर उसे खाता था, खाने के बाद ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया उसके भी पेट में चला जाता था और जाने के बाद उस इंसान को भी डिजीज़ कॉज कर देता था। तो इस प्रकार से ये बीमारी फैला था। और ऐसा कहा जाता है कि ये मैरी मेलोन जो थी वो तकरीबन बहुत लोगों को, मान लो कम से कम 300 लोगों तक को ये इन्फेक्शन फैला चुकी थी और इससे तकरीबन शायद 30 से 40 मौतें भी हो चुकी थी। तो ये कुछ स्टोरी है।